फ्रूट है, वहां की हत्तार इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो एक इतनी बड़ा पोटेंशियल बन चुका है सीपैक की वजह से कि वहां इंडस्ट्री लगने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेचैन, लेकिन रास्ते जो है वो हमारे तुर्क पीते ने हर रास्ते को रोका। तो मैं ये समझता हूं कि अगर बहावलपुर सूबे को बना दिया जाए एज ए मॉडल प्रोविंस, अगर हजारा सूबे को बना दिया जाए एज अ मॉडल प्रोविंस, ये दोनों प्रोविंस जो है ये पाकिस्तान की ज़राअत और पाकिस्तान की मैशत दोनों को उठाने में एक बुनियादी किरदार अदा करेंगे। और ये मॉडल प्रोविंसेस होंगे। इनकी एक और बहुत स्पेशल आपको मैं खूबी बताना चाहता हूं कि इनके अंदर वडेरे हैं, इन दोनों को, और इनमें अक्सरियत तो है ही पूरे पाकिस्तान में जवानों की है, लेकिन इन दोनों सूबों के अंदर वडेरे, क्योंकि बहावलपुर में बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं है और हजारा में भी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग, इसलिए वहां का जो फैब्रिक है उसके अंदर बहुत गुंजाइश है आगे बढ़ने की, और रिटार्डिंग फोर्सेस जो है वो बहुत कम है। और इस वक्त आप हालत ये देखें कि मैंने 2009 में चेक किया था तो बहावलपुर के हिस्से का एनएफसी अवार्ड जो था वो 40 अरब था और उन्हें मिला कितना था 1 अरब, और 14% पॉपुलेशन है बहावलपुर पंजाब में। उनका जो सुपीरियर सर्विसेज के अंदर शेयर जो है वो 1% से कम। बहावलपुर में जितने महकमे हैं वहां जाके आप देखें लोकल वहां पे कोई मुकामी लोग 55% तक जो है लोग खटे से बहावल नगर से लेके पंच तक सारा जो पानी है सब कुछ बिक गया है। आज तक तरीमो इस्लाम लिंक कैनाल नहीं बनी जो कि बहावलपुर का हक था, जिसके पैसे भी वर्ल्ड बैंक ने दे दिए, जब नहीं बनाई तो बहावलपुर के हिस्से को अभी मंजिल कर दिया। इस लिहाज से बहावलपुर को अगर आप आबाद करते हैं और सूबा बनाते हैं तो उसमें से एक नया जो एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान को ज़राअत, और आज आप देखिए गंदम का क्राइसिस आपकी कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 2 से 3 साल के अंदर बहावलपुर इतनी गंदम पैदा कर सकता है कि पाकिस्तान की गंदम की जरूरियात में कोई कमी नहीं। तो लिहाजा हम बाकी सूबों के बनने के मुखालिफ नहीं। मैं ये समझता हूं कि आइन के तहत जिन जिन जगहों के ऊपर अवामी कंसेंसस पैदा होता जाए, जिन जिन जगहों के ऊपर आवाम की राय बनती जाए वहां सूबे बनने चाहिए। इन 2 सूबों को अगर आप बनाएंगे, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अवाम में आगाही पैदा होगी, और वो 5 साल बाद आके जब उस 4 साल बाद 3 साल बाद उस इलाके की इस खत्ते की खुशहाली देखी तो वही इंडिया वाला मामला होगा कि पहले 5 सूबे बने थे, फिर 5 और बने, फिर 5 और बने, फिर 19 बने। जब सूबे बनेंगे तो तब आवाम को पता चलेगा कि सूबों की अफादियत क्या है और सूबों के बनने के नतीजे में आवाम को क्या है। इस वक्त पाकिस्तान का जो इंतजामी हुकूमती निजाम है वो लंगड़ा है। इवन जो पाकिस्तान का जो आईनी निजाम है हमारा वो भी लंगड़ा है। हमारे मुल्क के अवाम इक़्तिदार से बाहर है, इक़्तिदार के अंदर सिर्फ हुकूमत है। ये एक काम पे चलता हुआ निजाम है जिसकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं। हत्ता कि जिन मुल्कों में आमरीयत होती है वहां भी लोकल बॉडीज का निजाम है। और मैं आपको पता है 2009 में 10 में जब 18वीं तरमीम पास हो गई, मैं अकेला मेंबर था जिसने की पास की। मेरा कहना क्या था, भाई आप सूबों को तो पैसे दे रहे हैं लेकिन आप सूबों को तो नहीं दे रहे, आप तो चीफ मिनिस्टर को दे रहे हैं और सूबों के आवाम को उससे मैनेज करता। अब चीफ मिनिस्टर साहब उससे गाड़ी ले लें, उसे लॉन्च में रख दें या उससे कोई हेलीकॉप्टर खरीद लें, उनकी बात आवाम तक ना। जबकि एनएफसी अवार्ड मैंने वहां पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि एनएफसी अवार्ड जो है
یہ صوبے کی حکومت کا نہیں بلکہ صوبے کے عوام کا حق ہے.